Assalamualaikum students. So today we are going to start a new chapter, that is indefinite integration. So चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले थोड़े इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं. So what is a definition of indefinite integration? What is given here? If f of x and g of x are two functions such that derivative of f of x is equal to g of x, then this f of x is called an integral of g of x with respect to x. Okay. सी इन जनरल अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन इज़ द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन. डिफ्रेंसिएशन चैप्टर हम लोगों ने सीखे हैं. सी अगर डिफ्रेंसिएशन चैप्टर नहीं आएगा आपको सो इंटीग्रेशन कुछ भी समझ में नहीं आएगा. ठीक है. सो इंटीग्रेशन क्या होता है? किसका इन्वर्स प्रोसेस है ये? डिफ्रेंसिएशन का इन्वर्स प्रोसेस है. सी यहाँ पर डायरेक्टली एग्जांपल देखते हैं हम. फॉर एग्जांपल डी बाई डी एक्स इसका सिंबल है. दिस इज नोटेशन ऑफ अ डिफ्रेंसिएशन. सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब क्या होता है? 3x², है ना. डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब क्या होता है? 3x². सो अब इंटीग्रेशन क्या है? इसका इन्वर्स प्रोसेस है. मतलब क्या? जो इंटीग्रेशन है डेरिवेटिव का टोटली अपोजिट प्रोसेस है. मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब क्या आया है? 3x² है. सो ये 3x² को अगर हम इंटीग्रेट करें तो हमें आंसर क्या मिलेगा? आंसर हमें मिलेगा x³. ओके. सी नेक्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं. फॉर एग्जांपल हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ log x, है ना. डेरिवेटिव ऑफ log x क्या आता है? 1/x होता है. अब ये जो इंटीग्रेशन है इसका नोटेशन क्या होता है? जैसे डेरिवेटिव का नोटेशन होता है डी बाई डी एक्स हमें कहीं भी नज़र आता है तो क्या समझ में आता है कि उस फंक्शन का क्या लिया हुआ है? यहाँ पर डेरिवेटिव लिया हुआ है. सेम इंटीग्रेशन में क्या होता है? इसका नोटेशन ये इस तरीके का सिंबल अगर हमें कहीं नज़र आए, ठीक है. कैसा? जैसे स्मॉल एस होता है, इसको क्या कर देते हैं? खींच कर लिखना है. ठीक है. ये इस तरह से बनाना है हमें. सो ये किसका नोटेशन है? दिस इज़ द नोटेशन ऑफ इंटीग्रेशन. ये सिंबल से क्या समझ में आएगा कि उस फंक्शन का क्या दिया हुआ है? इंटीग्रेशन दिया हुआ है. ठीक है. अब ये एग्जांपल देखते हैं. जैसे डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है? 1/x होता है. अब इंटीग्रेशन अगर निकालना है मुझे, सो इंटीग्रेशन क्या है? इसका डेफिनेशन दिस इज़ द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ अ डिफ्रेंसिएशन. सो डेरिवेटिव ऑफ log x इज़ 1/x. सो अब ये 1/x का अगर हम इंटीग्रेशन निकालें तो हमें क्या मिलेगा? इसका आंसर मिलेगा log x. ओके. सो डेरिवेटिव ऑफ log x इज़ 1/x एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज़ क्या हो जाएगा? log x होगा. अब इसमें एक चीज़ और समझने वाली है यहाँ पर. जैसे हम डेरिवेटिव के चैप्टर में सीखे थे, हमेशा क्या लिखते थे वहाँ पर? डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना. अगर f ऑफ x फंक्शन दिया हुआ है तो क्या लिखते थे वहाँ पर? डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. तो क्या लिखते थे हम? दैट इज़ y इज़ इक्वल टू dy/dx. मतलब क्या होता था इसका? कि किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है इसे? x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है. सेम फंडा क्या होता है? इंटीग्रेशन में भी अप्लाई होता है. किसके रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है? हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है. तो हम किस तरह से लिखेंगे? जैसे मेरा क्वेश्चन है, सपोज वी हैव टू इंटीग्रेट हियर x². f ऑफ x है हमारा एक फंक्शन x². इसको क्या करना है? मुझे इंटीग्रेट करना है. तो अब किस तरह से हम इसे लिखेंगे? हमें इसे लिखना है, इंटीग्रेशन का साइन क्या लिखेंगे हम? आई लिखेंगे. इंटीग्रेशन का क्या हो जाएगा? आई लिखेंगे. जब आई आ जाएगा तो ये फंक्शन को पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे. इंटीग्रेशन का सिंबल लिखेंगे, फिर ये फंक्शन लिखेंगे x². अब किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे हम इसे? dx. दैट इज़ x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है. जैसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x होता है, वैसे ही इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. तो क्या लिखना है यहाँ पर? dx लिखना है. ठीक है. क्या समझ में आया? जैसे डिफरेंशिएशन में क्या लिखते थे? y इज़ इक्वल टू x². y इक्वल टू क्वेश्चन आया, इसके बाद में लिखते हैं हम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. सेम चीज़ें अप्लाई होती है इंटीग्रेशन में भी. क्या चेंजेस आते हैं? y की जगह इंटीग्रेशन का नोटेशन क्या लेते हैं हम यहाँ पर? i. किससे डिनोट करेंगे इसे? i से डिनोट करेंगे.
सिंबल क्या है इंटीग्रेशन का, ये इस तरीके से सिंबल लिखेंगे। देन एक्स स्क्वायर, अब ये लिखते हैं यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये ना लिखते हुए क्या लिखना है, डायरेक्टली यहाँ पर डी एक्स लिखना है। डी एक्स क्या इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट करेगा कि इस फंक्शन को हम एक्स के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे। क्लियर? ये इसका बेसिक नोटेशन होता है। इसकी जनरल डेफिनेशन क्या है, इंटीग्रेशन क्या होता है, दिस इज़ द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ अ डिफरेंशिएशन। जो भी डिफरेंशिएशन में किए हम लोगों ने उसका टोटली क्या होता है, यहाँ पर अपोजिट प्रोसेस है उसका, ये इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इंटीग्रेशन में और इसके थोड़े बेसिक स्टैंडर्ड फार्मूलेज दिए हुए हैं। सो वो स्टैंडर्ड फार्मूलेज एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। हमने 11 स्टैंडर्ड में सीखे थे इंटीग्रेशन, वापस से यहाँ पर उसके स्टैंडर्ड फार्मूले को रिवाइज करते हैं। सी फर्स्ट फार्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन का, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन इंटू डी एक्स। ओके, सो दिस इज स्टैंडर्ड फार्मूला इज एक्स पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस सी। सी क्या होता है, सी इज़ एनी कांस्टेंट नंबर। ठीक है, अब इंटीग्रेशन में एक चीज़ और देखेंगे कि हर जगह हमें प्लस सी लिखना होता है। क्यों प्लस सी लिखते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जांपल जिसे अभी एग्जांपल लिए थे हम लोगों ने, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। सो इसका इंटीग्रेशन इस फॉर्मूले से अगर कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा, एन कितना है यहाँ पर, एन इज़ 2, राइट। सो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स रेज टू एन प्लस वन, दैट इज़ 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, डिवीजन में क्या है, अगेन एन प्लस वन, दैट इज़ 2 प्लस 1 प्लस सी, तो क्या होता है ये एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन क्या था, इंटीग्रेशन का डेफिनेशन क्या था, इट इज़ अ इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर डेरिवेटिव निकालेंगे हम, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब बाई 3, तो आंसर हमें क्या मिलेगा इसका, सी व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब बाई 3, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, दैट इज़ 1/3 डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब। कॉन्स्टेंट नंबर हमेशा कहाँ जाता है, डेरिवेटिव से पहले आता है, दैट इज़ 1/3 एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब क्या होता है, 3x स्क्वायर, मतलब 3 कैंसिल होगा, आंसर क्या मिलेगा हमें इसका, एक्स स्क्वायर। सी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आया, एक्स क्यूब बाई 3 एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब बाई 3 क्या आया, एक्स स्क्वायर आया। आ रहा है समझ में किस तरह से ये इन्वर्स प्रोसेस है एक दूसरे का। अब ये प्लस सी क्यों लिखते हैं हम यहाँ पर, फॉर एग्जांपल सपोज अगर मेरे पास में फंक्शन है, डेरिवेटिव ऑफ सेम फंक्शन लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट नंबर दैट इज़ 2, ये इस तरह से लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट नंबर प्लस 2। अब इसे मुझे डिफ्रेंशिएट करना है, तो आंसर क्या मिलेगा मुझे इसका, दैट इज़ डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2 विच इज़ इक्वल टू, क्या होता है ये, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x होगा, डेरिवेटिव ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, सो जो कांस्टेंट नंबर होता है वो कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, यहाँ पर 0 हो जाता है, राइट। सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या मिला मुझे यहाँ पर, 2x प्लस 0 मिला। अब मुझे इसका आंसर क्या मिलता है, दैट इज़ 2x प्लस 0 क्या हो जाएगा, 2x होगा। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, 2x है, तो अब इंटीग्रेशन ऑफ ये फंक्शन जैसे 2x है तो उसका डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, उसका डेरिवेटिव ये फंक्शन मिलना चाहिए मुझे। ओके, सो इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, अब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो इंटीग्रेशन में भी सेम फार्मूला अप्लाई होता है, जैसे डेरिवेटिव में कांस्टेंट नंबर कहाँ जाता है, डेरिवेटिव से पहले आता है। इंटीग्रेशन में भी क्या होगा, जो कांस्टेंट नंबर है वो कहाँ जाएगा, इंटीग्रेशन से पहले, दैट इज़ 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब x की पावर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, x की पावर 1 है, हमें वापस से ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा, x रेज टू, ये 2 वैसे ही लिखेंगे, n प्लस 1 दैट इज़ 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, ओके, प्लस कांस्टेंट नंबर c विच इज़ इक्वल टू 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, दैट इज़ दिस इक्वल टू x स्क्वायर प्लस c। ठीक है, अब देखो हमारा फंक्शन क्या था, आवर फंक्शन वॉज एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका डेरिवेटिव निकाले तो आंसर क्या मिला, आंसर इज़ 2x।
अब इंटीग्रेशन के डेफिनेशन के हिसाब से अगर इस फंक्शन को इंटीग्रेट करें तो आंसर क्या मिलना चाहिए था, हमें x² + 2 मिलना चाहिए था। बट ये फंक्शन जो 2x है इसको जब इंटीग्रेट करें हमने तो आंसर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर x² मिल रहा है, +2 मिला क्या। अगर मैं ये प्लस सी को हटा दूँ यहाँ से तो मेरा आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पर ओनली x² मिला। ठीक है, सो लेकिन क्वेश्चन फंक्शन क्या था हमारा, x² + 2, 2 इज़ एनी कांस्टेंट नंबर। ठीक है, सो इसका डेरिवेटिव निकाले तो 2x आया, इसका इंटीग्रेशन निकाले तो दिस फंक्शन प्लस एनी कांस्टेंट नंबर, कुछ भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, ये 2 हो, 3 हो, 5 हो, 6 हो। ठीक है, सो ये कांस्टेंट नंबर यहाँ पर डिफाइन नहीं होता है, इसके लिए क्या लिखते हैं हम यहाँ पर हमेशा +c लिखते हैं। इस फंक्शन का डेरिवेटिव भी 2x आता है, अगर ये +2 नहीं रहे ओनली x² रहे तभी भी उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x आएगा। सो इस फंक्शन 2x को इंटीग्रेट करने पे अल्टीमेटली हमें क्या मिलना चाहिए, x² + सम कांस्टेंट नंबर। अगर ये 2 की जगह 5 रहे, 3 रहे, 6 रहे, 8 रहे या 1000 रहे, 1 लाख रहे, कितना भी रहे, इसका डेरिवेटिव कितना मिलेगा, हमेशा 2x ही मिलेगा। इसलिए क्या करते हैं यहाँ पर इन जनरल फॉर्म में जब इंटीग्रेट करते हैं तो आंसर में क्या लिखते हैं यहाँ पर +c मीन्स एनी कांस्टेंट नंबर। ओके, समझ में आया ये +c क्यों लिखते हैं यहाँ पर। सो फर्स्ट स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है इसका, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n क्या होता है, हमेशा x⁴n+1/n+1 + c होता है। ओके, अब इसका सेकेंड फार्मूला देखते हैं। सेकेंड फार्मूला क्या होता है, दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ dx। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x + c। आंसर में हमेशा क्या लिखेंगे, +c लिखेंगे। ओके, देन नेक्स्ट फार्मूला क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx इज e⁻x + c। देन अवर नेक्स्ट फार्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ a⁻x dx होता है a⁻x डिवाइडेड बाई log a + c। डिफ्रेंसिएशन में क्या करते थे हम, हमेशा मल्टीप्लिकेशन में लिखते थे। ओके, डिफ्रेंसिएशन में क्या लिखते थे, जैसे यही फॉर्मूला है अगर x⁴n तो इसका डेरिवेटिव क्या होता था, n x⁴n-1। ये n कहाँ जाता था, मल्टीप्लिकेशन में जाता था, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या करना है, हमेशा डिवीजन में लिखेंगे हम। सेम ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ a⁻x dx, अगर ये डेरिवेटिव होता तो क्या लिखते थे वहाँ पर, a⁻x × log a। फॉर्मूला याद है, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ a⁻x क्या होता है, a⁻x × log a। मल्टीप्लिकेशन में आता है यहाँ पर log a, बट इन इंटीग्रेशन वी हैव टू राइट a⁻x डिवाइडेड बाई log a प्लस सम कांस्टेंट नंबर। इंटीग्रेशन में हमेशा क्या करना है, डिवीजन फॉर्म में लिखना है हमें। ओके, देन नेक्स्ट फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज log x + c। log x लिखो या फिर वी कैन राइट दिस एज log mod x + c भी लिखते हैं इसे। देन अवर सिक्स्थ फार्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x into dx is 2√x + c। 1/√x dx क्या होता है, 2√x + c होता है। ठीक है, सो ये हमारे जो जनरल फार्मूला है। इसके बाद में आते हैं हम अब इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले पे। So these are some trigonometric formulas. That is, first one is integration of sin x is minus cos x plus c. Second is integration of cos is sin x plus c. Then integration of sec x into tan x is sec x plus c. Integration of cosec square x is minus cot x. Integration of sec square x is tan x. And integration of cosec square x is minus cot x. इसका अगर रिवर्स प्रोसेस देखें, सो व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x इज sin x, सो इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज cos x विथ नेगेटिव साइन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा sin x है, डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x, सो इंटीग्रेशन ऑफ cos इज sin x। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ sec x, डेरिवेटिव ऑफ sec x इज sec x into tan x, so this is the reverse process, integration of sec x tan x is sec x plus c। Same, if you see here, what is derivative of tan x, so we know that derivative of tan x is sec square x, so integration of sec square x is tan x then plus some constant number। okay,
So again here it proves that integration is reverse process of derivative. Okay, then we have here three theorems. That is, first one is integration of fx plus gx into dx. Okay, see, if we have two function, first one is f of x, second one is g of x, and they are combined with प्लस साइन. ओके, सो अब इसका इंटीग्रेशन किस तरह से निकालेंगे. सो हमें क्या करना है, यहाँ पर इंडिविजुअल टर्म का इंटीग्रेशन निकालना है. जो साइन दी हुई है उस साइन से क्या करना है, उसे सेपरेट करना है. दैट इज़ फर्स्ट वन इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स, जैसा हम डेरिवेटिव में करते थे. दैट इज़ डेरिवेटिव ऑफ एफ प्लस जी, क्या लिखते थे वहाँ पर, डेरिवेटिव ऑफ एफ प्लस डेरिवेटिव ऑफ जी. सेम ईयर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स. ओके, सेकेंड वन इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स. तो क्या हो जाएगा ये, दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स. सी, प्लस साइन अगर है तो उसको किससे सेपरेट करना है, थ्रू प्लस साइन. अगर नेगेटिव दे रहा है, माइनस दिया हुआ है, दो फंक्शन के मिडल साइन इज माइनस, देन वी हैव टू सेपरेट इट बाय माइनस साइन. देन द थर्ड थ्योरम इज इंटीग्रेशन ऑफ k into f of x dx where k is any constant number. k क्या है, कोई भी कांस्टेंट नंबर है. तब क्या होगा, ये कांस्टेंट नंबर ऑलवेज कम्स outside of integration. Okay, that is k into integration of f of x into d of x. See, ये तीनों theorems डेरिवेटिव्स में भी थे. इफ डेरिवेटिव ऑफ एफ प्लस जी था तो कैसे सेपरेट करते थे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन. सेम ईयर वी हैव टू डू, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन. इंडिविजुअल इंटीग्रेशन क्या करना है, इसका फाइंड आउट करना है. Then second one is integration of f of x minus g of x is integration of f of x minus integration of g of x. Then third one is integration of k into f of x where k is any constant number. So k क्या होता है, हमेशा इंटीग्रेशन से पहले लिखना है, k into integration of f of x into dx. Okay. some questions देख लेते हैं कि किस तरह से इंटीग्रेशन में किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे. So first one is integrate with respect to x. Our question is x power 5 plus 6x. इसे इंटीग्रेट करना है हमें, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, x के रिस्पेक्ट में. ठीक है, सोल्यूशन किस तरह से स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर पहले लेट i इज इक्वल टू, जब i की टर्म आएगी तब यहाँ पर किसका सिंबल आएगा, इंटीग्रेशन का सिंबल साथ में आ जाएगा. ओके, देन क्वेश्चन लिखना है x पावर 5 प्लस 6x इंटू डी एक्स. एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, सो इंटू डी एक्स. ठीक है, अब क्या करोगे, इसे सेपरेट करना है. ठीक है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर 5 डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन इज 6x, सो इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस इंटू डी एक्स. ओके, नाउ दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर 5 डी एक्स प्लस, सी कॉन्स्टेंट नंबर है, k इंटू एफ एक्स का फॉर्म है, कॉन्स्टेंट नंबर कहाँ जाएगा, इंटीग्रेशन से पहले. सो 6 इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स. ओके, नाउ दिस इक्वल टू, ये x पावर 5 कौन सा फॉर्म में, ये दिस इज इन द फॉर्म ऑफ x पावर n. तो x पावर n का फॉर्मूला क्या है, x रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c. सो ये क्या हो जाएगा, x रेज टू, व्हाट इज अवर n इज 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1. अभी प्लस सी नहीं लिखना है, पूरी इक्वेशन सॉल्व कर देना है, देन एट द एंड एक टाइम प्लस सी लिखेंगे. ओके, बार बार प्लस सी नहीं लिखना है. प्लस ये 6 वैसे ही. अब x की पावर कुछ नहीं, मतलब क्या है यहाँ पर x पावर 1 है, सेम फॉर्मेट में है. सो क्या हो जाएगा, ये x पावर n प्लस 1 दैट इज़ 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1. पूरी इक्वेशन सॉल्व हो गई, देन एट द एंड वी हैव टू राइट हियर प्लस सी. Okay, now this equal to x power 5 plus 1 that is 6 divided by 6 plus 6 into this become x square upon 2
प्लस सी, अब ये सी क्या होगा, कैरी होते जाएगा। नाउ दिस इक्वल टू एक्स पावर 6 अपॉन 6 प्लस, ये कैंसल आउट होगा, 2 3 ज़ा 6 into x square plus c. So this will be our final answer, that is I is equal to x power 6 upon 6 plus 3x square plus c. Okay. Now second example देखते हैं इसकी. See second example is sin x plus 2 plus x cube minus 4. ठीक है, क्या लिखेंगे सोल्यूशन में इसका, वी हैव टू राइट हियर I इज इक्वल टू, जब I लिख रहे हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, इंटीग्रेशन का सिंबल आएगा। ठीक है, अब पूरी इक्वेशन है तो ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है, दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस 2 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स पावर 4 इंटू डी एक्स। ओके, अब इसे क्या करोगे, सेपरेट करना है, दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट वन इज साइन एक्स और हर एक के साथ क्या लिखना है, डी एक्स। फिर किसका क्या सिंबल है यहाँ पर, साइन इज प्लस तो प्लस लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 2 डी एक्स, देन अगेन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स। अब क्या है यहाँ पर, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर 4 इंटू डी एक्स। ठीक है, क्या समझ में आया, यहाँ पर जब प्लस दिया हुआ है तो प्लस लिखना है और जब माइनस की साइन आएगी तो माइनस लिखना है। ओके, अब इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अभी हमने फॉर्मूला देखा इसका, क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, ये होता है माइनस कॉस एक्स, तो साइन एक्स की जगह क्या आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स, प्लस सी अभी नहीं लिखेंगे, प्लस 2 कांस्टेंट नंबर है, इंटीग्रेशन से पहले इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, एक्स क्यूब कौन से फॉर्मेट में आ रहा है, देखो एक्स पावर एन के फॉर्मेट में, व्हाट इज़ अवर एन, एन इज़ 3, तो क्या बनेगा ये 3 + 1 डिवाइडेड बाय 3 + 1 माइनस अगेन एक्स पावर एन है तो एक्स रेज टू 4 + 1 अपॉन 4 + 1, पूरी इक्वेशन सॉल्व हो गई, तो अब लिखना है यहाँ पर प्लस सी। नाउ दिस इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, बेसिक फार्मूला है इसका, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स हमेशा हमेशा क्या होता है, एक्स होता है, प्लस एक्स रेज टू 3 + 1 होगा 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 4 + 1 बिकम 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस सी, सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। ठीक है, होप इतना समझ में आया होगा। सो दिस ऑल आर दी बेसिक्स ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, सो अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके।